दोस्तों, मेरा नाम जतिन दिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ था। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का ज़माना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। संतरे के बगीचों की ठंडक थी। रास्ते पर 1-2 लाइट थीं। नाके पर पहुँचे। बाद में 20-30 मीटर के अंतर पर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहाँ नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतारकर देखने को कहा। नाका आया कि नहीं? मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो? वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया। बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी तो बुरी तरह से घबरा गए कि बस एकदम से गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20-30 यात्री भी मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नज़र आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हमें बहुत बहुत भय महसूस होता है। दोस्तों, यह कहानी छलावे का डर का एहसास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।